एक्स्ट्रा एसेसरीज में 33,000 की एसेसरीज वो मतलब लेनी ही लेनी थी। गाड़ी की हाइप बनाओ, उसके बाद में वेटिंग पीरियड दिखाओ और फिर कस्टमर से पैसे हटो आप। तो उसके बाद मुझे मतलब 1 हफ्ते के अंदर मिल गई गाड़ी। ओके, चित्त भी उनकी हो रही है, पट भी उनकी हो रही है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो आज का जो वीडियो बना रहा हूँ आज मैं बनाने वाला हूँ भाई, आपको बताने वाले हैं कि जो वेटिंग पीरियड है उसके पीछे क्या धोखाधड़ी चल रही है। जो कार डीलर्स हो गए या फिर कार कंपनी हो गई, सबसे ज़्यादा Hyundai, मारुति सुजुकी, महिंद्रा और टाटा। तो टाटा में थोड़ा सा ये चीज़ कम मिलेगी आपको, पर हाँ अगर उनसे कंपेयर करते हैं तो हम, बाकी Hyundai और मारुति सुजुकी वाले तो भाई इस तरह से वेटिंग पीरियड के नाम पे ना अनाधुंध काट रहे हैं कस्टमर्स को। हाँ, मतलब पूरी लूट मचा रखी है और पीछे बड़ा खेल चलता रहता है और कस्टमर को कभी पता भी नहीं चलता। हाँ, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के डाला है जिसमें क्या जब आप कार खरीदने जाते हो तो किस तरह से आपको बहकाया जाता है, क्या क्या चीज़ें आपके जो प्राइस लिस्ट होती है उसमें ऐड करी जाती हैं। तो उसका वीडियो मैं ऊपर आइकन में दे दूंगा, अगर किसी ने नहीं देखा तो देख लेना। बहुत पसंद आया था लोगों को, और काफ़ी मतलब लोगों को जो फर्स्ट टाइम कार बायर हैं तो उनको बहुत हेल्प मिली उस वीडियो से। तो उसका ऊपर आइकन में लिंक मिल जाएगा आपको, अगर नहीं देखा हो तो आप देख लेना। बाकी अभी बात करते हैं आज की वीडियो की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ में ना हम एग्जाम्पल भी लेके चलेंगे। तो मेरी अभी दिल्ली गया हुआ था मैं लास्ट वीक, और बहुत सारे ऐसे कस्टमर मिले मुझे जिन्होंने क्या रिसेंटली गाड़ी लेके ही आए सीधे, और उसमें उन्होंने फिर बताया कि भाई हमें इतने टाइम में गाड़ी मिली है, तो कैसे मिली है, कम वेटिंग पीरियड कैसे कराया हमने, और क्या क्या मतलब उन्हें करना पड़ा उसके लिए। तो खैर वीडियो के अंदर आपको पूरी देखोगे तो पता चल जाएगा। शुरू करते हैं। तो आजकल ना हर कार कंपनी या हर कार कंपनी समझ लो, डीलर भी इसमें ही आते हैं। तो हर कार कंपनी के डीलर्स ने ना सबने एक बड़ा अच्छी चीज़ पकड़ रखी है कि जब भी आप कार खरीदने जाते हो तो आपको बोला जाएगा कि इस पे 6 महीने की वेटिंग है, इस गाड़ी पे इतने महीने की वेटिंग है। जो प्रोडक्ट उनका बिक नहीं रहा बिल्कुल भी, उस पर कह देंगे हाँ 1 महीने में मिल जाएगा ये आपको। जैसे मैं खुद गया हूँ महिंद्रा 4x2 के लिए, तो 1 साल की वेटिंग चल रही है उस पर डीजल पे। पेट्रोल को बोल रहे हैं कि पेट्रोल आपको 1 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगी। फिर ऐसा क्या हो रहा है कि पेट्रोल बन रहा है, डीजल नहीं बन रहा है बिल्कुल भी, या डीजल आप बना नहीं रहे, या फिर वेटिंग पीरियड के नाम पे कुछ और चल रहा है। तो सेम चीज़ Hyundai में भी चल रही है। उसमें भी आपको अगर क्रेटा लेने जाने लगे तो क्रेटा पे आपको कम से कम भी नहीं तो 8 से 9 महीने या 10 महीने, साल भी हो सकता है, इतना वेटिंग पीरियड आपको देखने को मिलेगा। और मारुति सुजुकी में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको ब्रेजा हो गई या फिर और कोई सी भी गाड़ी हो गई, तो उस पर भी आपको वेटिंग पीरियड इसी तरह का देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा भाई वेटिंग पीरियड ये सडनली एकदम कैसे इतना बढ़ गया। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई चिप नहीं बन रही थी, पीछे लॉकडाउन था तो बाहर से मतलब इंपोर्ट नहीं हो रहा था सामान, शॉर्टेज थी। लेकिन अभी तो कुछ भी हालात सब ठीक हो चुके हैं। अभी एक्चुअली कार कंपनियों ने जो है पूरा अपना गेम चेंज कर दिया। 2020 से पहले क्या होता था, ये प्रोडक्ट बनाते थे, गाड़ी कोई भी लॉन्च हुई, गाड़ी का प्राइस दिया इन्होंने और गाड़ी को यूनिट्स उन्होंने पहले से बना लिए, उसके बाद वो गाड़ी फिर सेल होनी शुरू होती थी। अब देखो उस केस में ना नुकसान किसका होता था? उस केस में नुकसान होता था कार कंपनीज का, क्योंकि उन्होंने यूनिट्स बनाई अपने हिसाब से। उन्हें मार्केट की डिमांड का आइडिया तो रहता है, बट 100% पता नहीं रहता कि कौन सी यूनिट कितनी बिकेगी, कौन सा मॉडल ज्यादा बिकेगा, कौन सा कलर ज्यादा बिकेगा, और कौन सा मतलब वेरिएंट ज्यादा सेल होगा। एग्जैक्टली, कौन सा मॉडल ज्यादा बिकेगा, मतलब वही कौन सा ट्रिम ज्यादा सेल होगा। तो उन्होंने तो अपने हिसाब से बनाया, और अगर उनका ही प्लान उन्हीं पे उल्टा पड़ जाता था कई बार, क्योंकि दूसरा कोई और मॉडल ज्यादा बिक गया या कोई सा और कलर ज्यादा बिक गया, और ये कुछ गाड़ियां इनकी खड़ी रह गई, तो उनपे फिर इन्हें सेल निकालनी पड़ती थी कि भाई इतने डिस्काउंट देना पड़ता था, डिस्काउंट, इसके साथ ये फ्री एसेसरीज, इसके साथ वो। तो मतलब मिला जुला के थोड़ा बहुत नुकसान कार कंपनीज का ही होता था। अब इसी नुकसान को इन्होंने दूसरे तरीके से लिया। हाँ, अब देखा जाए तो ये लोग क्या करते हैं, पहले बुकिंग लेते हैं। कई कंपनीज तो ऐसी हैं कि प्राइस भी नहीं बताती, बुकिंग चालू। जैसे क्या मारुति सुजुकी की बात करें हम, ग्रैंड विटारा प्राइस नहीं बताया भाई साहब, उन्होंने 3 महीने तक प्राइस नहीं बताया और बुकिंग शुरू कर दी थी अगस्त से। उसके बाद में अभी जिम्नी का सेम हाल है। जिम्नी की बुकिंग शुरू कर दी है इन्होंने जनवरी से, और प्राइस कहीं अप्रैल के आसपास मान के चलो। वैसे सुन रहे हैं कि शायद
मार्च में बता दें, पर अभी कुछ पता नहीं है, भरोसा नहीं कब बताएं। हाँ, वो आगे पीछे इनकी डेट्स चलती रहती हैं, दैट्स नॉर्मल थिंग। हाँ, अब ये करेंगे क्या, जैसे क्या कौन से वेरिएंट की ज़्यादा बुक हो रही है जिमनी की, और कौन से वेरिएंट में भी लोगों को कौन सा कलर ज़्यादा पसंद आ रहा है, वो प्राइस सेट करेंगे उसके हिसाब से। हाँ, इनको इस चीज़ में भी फ़ायदा मिल जाता है कि जैसे 2 वेरिएंट हैं, 2 ट्रिम हैं, तो उनमें डिफरेंस कितना रखा जाए। हाँ, बुकिंग पहले किस हिसाब से हो रही है, उस हिसाब से ये लोग प्राइस में अंतर देते हैं। पहले हाँ, क्या ये बिल्कुल। अपने हिसाब से देते थे, अब डिमांड के हिसाब से डिमांड देते के हिसाब से हैं। दे मतलब रहे ये हैं। पूरा सेफ गेम खेल रहे हैं। अब सेफ गेम मतलब ना तो इनकी कोई यूनिट वेस्ट होगी, हाँ। ना कोई कलर वेस्ट होगा, जितनी बुकिंग हो रही है उतनी बनाएंगे, बात खत्म। उस पे भी फिर क्या है, ये वेटिंग पीरियड का खेल खेलेंगे आपके हाँ, साथ में। हाँ। अभी जिमनी पे भी बताओ तो बोल रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर से पहले भाई कोई जुगाड़ नहीं है, हाँ, किसी को ऑलरेडी नहीं मैंने मिलने जिमनी बुक कर दी है। अब वेटिंग पीरियड पे क्या खेल खेलते हैं, तो एक मुझे अभी क्रेटा के बायर मिले, मतलब उन्होंने उनको वेटिंग पीरियड बता रखा था 9 महीने का, कि भाई 9 महीने से पहले आपको गाड़ी नहीं मिलने वाली। उनकी ऑलरेडी जो डीजल गाड़ी थी उसको 10 साल हो चुके थे दिल्ली के अंदर, तो वो उन्होंने सेल कर दी। अब उन पर गाड़ी नहीं थी, तो उन्होंने क्या करा, पूछा जाके, भाई 5 महीने उन्होंने वेट करा। हाँ। 5 महीने बाद वो बोले कि जी मुझे गाड़ी जल्दी चाहिए, तो उन्होंने लिया था टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक में, इसका क्रेटा का 21 लाख की गाड़ी ली थी उन्होंने। 21 लाख में मतलब उनका ये इंक्लूड है, जो उन्होंने एक्स्ट्रा उनको थोपना शुरू करा। हाँ। तो उन्होंने बोला जी आपको एसेसरीज लेनी पड़ेंगी, टॉप वेरिएंट पे भी आपको एसेसरीज हमसे लेनी पड़ेंगी, अदरवाइज हम गाड़ी नहीं देंगे। मैंने अभी क्रेटा बुक करवाई थी, ओके 5 महीने हमने पहले अक्टूबर में ये गाड़ी बुक करवाई थी, ओके 2022। 2022 में। हाँ, तो वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम वेटिंग टाइम्स है। मतलब आज से 10 साल पहले मैंने गाड़ी परचेज़ की थी निसान से, मेरी अच्छा। लाइफ की पहली गाड़ी थी। हाँ, हाँ, तब मतलब गाड़ी में अब पैसे देते थे और वो गाड़ी मिल जाती थी। बिल्कुल But ऐसे ही होता अभी था। ऐसा है ही नहीं। XUV 700 में ऑलमोस्ट उन्होंने, मतलब मेरे को 1 साल हो गया, लास्ट फरवरी की बुक ये करवाई हुई बताओ 1 साल से अभी वो बुकिंग नहीं अभी मिली। भी नहीं आई, और वो कह रहे हैं कि अप्रैल 2024 में गाड़ी मिलेगी। मतलब एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, मतलब काइंड बिल्कुल, ऑफ एसेसरीज के नाम पे। एसेसरीज के नाम पे। एसेसरीज हाँ। मैंने भी लगवाई हैं। बिल्कुल। मेरे को फ्रंट और बैक का उन्होंने एसेसरीज दिया, और साइड का जो तो साइड इसके लिए शर्त क्या रखी उन्होंने कि जो 9 महीने से 5 महीने की वेटिंग पे आ गए? एक्स्ट्रा एसेसरीज में 33,000 की एसेसरीज वो मतलब लेनी ही लेनी थी। ओके, और उसके साथ उन्होंने कार इंश्योरेंस के ऊपर बोला कि वो लेनी ही लेनी पड़ेगी, बाहर से नहीं करा सकते आप, बाहर से नहीं मैं करवा सकता। मैं तो उन्होंने 30,000 की एसेसरीज और चेप दी उन पे। खैर भाई, जिन पे पैसा है उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बिल्कुल बजट टू बजट चलते हैं उन पे इस चीज का असर पड़ता है काफी। वो एक टॉप हो जाता- वेरिएंट में है एसेसरीज का मतलब ही नहीं होता है। मतलब ही नहीं पड़ता। और फिर देखो, जिसने पैसा लगाना था उसने लगा के ले ली, इसमें पैसा कौन जो नहीं लगा पाया, उसको बिल्कुल। तो मिल ही नहीं रही ना, चाहे हाँ। उसको आज ही जरूरत है। और गाड़ी 5 महीने में उनके हाथ में दे दी, तो एकदम से गाड़ी जो 8 महीने बाद उनकी आने वाली थी या 9 महीने बाद आने वाली थी, वो एकदम कैसे आ गई वहां पे सामने। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी की। तो अभी एक ब्रेजा खरीदी है, एक भाई साहब है, उन्होंने खरीदा बेस वेरिएंट LXI, जो दिल्ली में मुझे लगता है 8 लाख उसका एक्स शोरूम प्राइस है। बाकी ऑन रोड जो आ जाती है लगभग 9.5 लाख के आसपास पड़ जाती है। हाँ। कम ही पड़ जाएगी, 9.5 से भी कम ही पड़ती है दिल्ली के अंदर। हाँ, दिल्ली के अंदर दिल्ली के अंदर टैक्सेस कम है। हाँ, अब उनको वो गाड़ी पड़ी है 10,20,000 की। 80,000 की एसेसरीज उनको एक्स्ट्रा लेनी पड़ी, तभी उनको गाड़ी मिली। अदरवाइज उनको बोला गया था कि भाई आपको 8 महीने वेट करना पड़ेगा। अगर वेट कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते तो एसेसरीज ले लो अभी 80,000 की और हमसे गाड़ी ले लो। एसेसरीज में खैर उन्होंने एलॉय दिए, और आगे की और पीछे की जो बम्पर प्रोटेक्टर होते हैं वो सब दिए। डोर पे जो वो होते हैं प्रोटेक्टर, डोर क्लैडिंग आप उनको बोल सकते हो, वो दी। ये मतलब छोटी छोटी एसेसरीज थी, बाकी नॉर्मल सी मैट्स थी उनकी गाड़ी में। मैंने पूरी गाड़ी चेक करी थी। तो इनसे पहले बात करते हैं, आपने अभी क्या क्या इंस्टॉल करा लिया है इसमें? ओके, तो पहले कंपनी से मैंने 80,000 का एक्सेसरी लगाया, क्योंकि इससे ओके। ज़्यादा गाड़ी मिल ही नहीं रही थी। हाँ, 8 महीने की वेटिंग बोल रहे थे। तो ये लगाने के बाद, और एक्सचेंज, मैंने कार पहले थी वो एक्सचेंज करा दी। तो ओके। उसके बाद मुझे मतलब 1 हफ्ते के अंदर मिल गई गाड़ी। ओके। तो ये कंपनी वाले थोड़ा रह रहा है। हाँ, तो मतलब डिलीवरी जल्दी लेनी है तो एसेसरीज ले लो आप। हाँ, वो लगानी पड़ेगी। ये बेस मॉडल है LXI। हाँ, तो अपार्ट फ्रॉम 80,000 मैंने अलॉयस लगाए हैं, आगे की स्किड प्लेट और रियर स्किड प्लेट लगाई है, हाँ, और यहाँ पे मैट लगाए है, बूट मैट और पार्सल ट्रे, ओके। और आगे के जो एक्सटेंडर होता है, फ्रंट एक्सटेंडर और ये रियर एक्सटेंडर, हाँ, तो ये सब चीजें लगाई हैं। ये सारी चीजें लगाई हैं इन्होंने जो शोरूम से लगवाई हैं। हाँ जी।
तो वहाँ पे अब आप देखो 80,000 जैसे ही एक्स्ट्रा गए उनको डिलीवरी मिल गई। तो एक तरह से कहीं ना इसीलिए मैं बोल रहा था कि भाई आजकल जो इसके नाम पे वेटिंग पीरियड के नाम पे ना धोखाधड़ी हो रही है, लूट हो रही है, मतलब हाँ, अंधा खेल चालू है। मतलब 80 एक देखो एक बात मानो, मेरा बेस मॉडल मैं क्यों ले रही हूँ भाई, मैं अगर बहुत अमीर होंगी, मेरे पास बहुत पैसा होगा तो मैं तो टॉप मॉडल पे जाऊंगी। बिल्कुल। मैं बेस मॉडल इसीलिए तो ले रही हूँ कि भाई मैं पैसा बचाना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि भाई थोड़ा सस्ते में मुझे गाड़ी मिल जाए, तो बेस मॉडल में ले रही हूँ। मैं कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ कि भाई मेरे को म्यूजिक सिस्टम वैसा नहीं चाहिए, टच स्क्रीन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, सोनी चाहिए, तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ चीज़ों के लिए। या बाहर से लगवाए। हाँ, तो बाहर से क्यों लगवाऊं, क्योंकि सस्ता पड़ेगा। भाई वहाँ मेरा कोई दिमाग खराब है, मैं जाके बाहर से लगवाऊं अलग अलग से, वहीं से ना सारी गाड़ी रेडी करा के ले लूं। मैं क्यों नहीं ले रही, क्योंकि नहीं है मेरा उतना बजट। अब जो 80,000 की एसेसरीज है वो बाहर से अगर आप जाके लोगे तो वो कम से कम 40,000 में आराम से मिल जाएंगी। हाँ। 40 से 45,000, इससे ऊपर नहीं जाएगा उसका रेट, जो शोरूम पे आपको 80 की मिलेंगी। तो एक तरीके से ये जबरदस्ती आप मान लो कि 80,000 जी आपको लगाने ही पड़ेंगे गाड़ी में। अरे मैंने गाड़ी खरीदी है, मेरी मर्जी है, मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं। हाँ, तो कहीं ना कहीं या फिर आप वेट करते रहो। आप वेट करते रहो, तो जिसके पास 80,000 है वो लगा के ले लेगा, जिसके पास नहीं है वो वेट करेगा। तो सोचने वाली बात सीधी सी ये है भाई, जो गाड़ी आपको 8 महीने के बाद आप डिलीवरी दे रहे हो, एसेसरी लगती वो गाड़ी आप अगले दिन कैसे दे रहे हो, क्या खेल है उसके पीछे। तो मेरे कहने का मतलब है वो ये है कि भाई ये वेटिंग पीरियड जो है ये ज़बरदस्ती का चल रहा है। इस पे कोई ऐसा ये नहीं है कि वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है गाड़ियों पे, पर जान के बना रखी है, एक हाइप बना रखी है। गाड़ी की हाइप बनाओ, उसके बाद में वेटिंग पीरियड दिखाओ और फिर कस्टमर से पैसे हटो आप। जो पहले आप फ्री में देते थे चीज़ें लगा के ना, एसेसरीज वगैरह, और डिस्काउंट भी देना पड़ता था आपको, लिमिटेड वेरिएंट जो उनके कम बिकते थे उन पे, अब वो उन्हीं वेरिएंट पे कस्टमर से पैसा भी ले रहे हैं, एसेसरीज भी अपनी थोप के दे रहे हैं उन पे पैसा लेके उनसे, और उसके बाद में वेटिंग पीरियड भी दिखा रहे हैं और परेशान भी अच्छा कर रहे हैं। देखो सब कुछ उनका, चित्त भी उनकी हो रही है, पट भी उनकी हो रही है। हाँ। आप देखो गाड़ी भी उनकी पूरी बिक रही है, एसेसरीज वो जबरदस्ती बेच पा रहे हैं, क्योंकि जो पहले नहीं बिक रही थी एसेसरीज बिक गई, गाड़ी बिक गई, वेस्ट कोई प्रोडक्ट नहीं हुआ, और लाइक जिसने एक्स्ट्रा पैसा दिया उसको दे दी, जिसने नहीं दिया तो जब आएगी तब देखेंगे। हाँ। एक हद में आके परेशान होके बंदा सोच ही लेता है चल छोड़ना, ले ही लेता हूँ एसेसरीज। सो गाइस, बस कहने का मतलब यही था कि भाई देखो ये जो वेटिंग पीरियड की हाइप बना रखी है ना, ये कुछ नहीं है। जब अगले दिन आपको गाड़ी मिल जाती है, थोड़ा आप पैसा एक्स्ट्रा देते हो तो एकदम फिर वेटिंग पीरियड किस चीज का रह गया, फिर तो सीधा सा हो गया कि आपकी जेब से पैसा निकालना है। कोई टाइम था जब वेटिंग पीरियड था, अभी वेटिंग पीरियड जैसा कोई सीन नहीं है, सिर्फ क्रिएट करा जा रहा है। हाँ, एंड होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।